मैं हरियाणा में सब तक मतलब चुटकुले जो है क्लास के बीच में सुनाऊं, शायरी सुना दी, कहती डबल मीनिंग बात भी लिखट जाए मुंह में। मेरी तो भाषा पर भी सवाल था, बोला डांगराली बोल रहा है डांगराली कुकर यार। हरियाणा जी के पढ़ा रहे हैं, तुरंत अभी पाई गांव में भी आप गए थे, वहाँ पे आपने भात भी भरा था। हरियाणा में तो लोग आपको शिक्षक की भूमिका में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जब आप ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और तो इसके लिए फंड वगैरह कहाँ से आप आवंटित करते हैं? सब कुछ जो काम सरकार को करना चाहिए वो परवीन उड़ान कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता कि सरकार को इस बाबत जगाया जाए, थोड़ा राजनीतिक सहयोग इस बाबत लिया जाए? और ये ऑफ कोर्स की जहाँ तक बात है, लेकिन पेट तो देखो भाड़ा मांगता है, तो पेट का जब सवाल होता है तो वो कहाँ से आप करते हैं ग्रैब वो चीज़ें? जब आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कई सारे कमेंट भी आते हैं, उन कमेंट में मैं भी देखता हूँ कि पढ़ा नहीं चुटकुले ज़्यादा सुना रहे हैं। कई और भी ऐसे टीचर्स हैं जिन पे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। तो नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं परवीन उड़ान सर। उड़ान लोगों का दिया हुआ टाइटल है, उन बच्चों का दिया हुआ टाइटल है जो इनसे पढ़े हैं। सर, आप समाज सेवी की भूमिका में भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और हरियाणा जीके में तो एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ पहले मैं आपकी भूमिका समझूंगा जो जीपीएस के प्रांगण में आप हैं, थोड़ा सा उद्देश्य स्पष्ट करें सर। यहाँ देखो, इन्होंने एक सुपर 40 नाम का बैच जो जीपीएस स्कूल कैलरम गांव के अंदर, जिला कैथल के अंदर है, ये एक सुपर 40 नाम का एक बैच शुरू किया कि उन 40 बच्चों को यहाँ रखा जाएगा, टेस्ट लेके जो बच्चे पढ़ाई के अंदर अच्छे हैं और उनको बाद में कामयाब करने के लिए स्कूल टाइम से अतिरिक्त जो उनकी कक्षाएं लगाई जाएंगी, रात को उनको यहीं पे बहुत कम शुल्क के अंदर रखा जाएगा। तो मैं देखने का उत्सुक था कि ऐसा कौन सा बैच है, ऐसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि सुपर 30 हमने बिहार के अंदर सुना था, आनंद कुमार जिनसे मैं मिला था पीछे, तो उसी तरह का एक कार्यक्रम यहाँ जीपीएस कैलरम के प्रांगण के अंदर शुरू किया गया। तो मैं उसी चीज़ को देखने के लिए आज यहाँ पर आया था जी। अगर मैं आपकी भूमिका पे बात करूँ, आप हरियाणा जी के पढ़ा रहे हैं, तुरंत अभी पाई गांव में भी आप गए थे, वहाँ पे आपने भात भी भरा था, आपकी जो संस्था है एनजीओ के रूप से, तो ये इनिशिएटिव क्यों शुरू किया गया है, थोड़ा सा ये भी जानने का इच्छुक हूँ मैं। देखो, ये समाज सेवा जो है ये जज्बा शुरू से ही है। मात्र 18 साल 19 साल की उम्र से हमने ये काम शुरू कर दिए थे। पहले आसपास के लेवल के ऊपर, उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं हुआ करता था, तब भी ये काम करते थे। एक दिन हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 4 से 5 हज़ार पौधे लगाए थे। इस तरह के काम जो थे वो पहले भी करते रहते थे। आज सोशल मीडिया आ गया तो थोड़ा सा अगर अपने काम की कोई बंदा तारीफ करता ना, तो फिर थोड़ा सा काम करने का जज्बा और बढ़ जाता है। क्योंकि स्तुति तो आपने देखा होगा, देवी देवता जो है वो भी अपनी स्तुति चाहते हैं, आप आरती करा, स्तुति करा उनकी। तो थोड़ी सी जब अपने काम की तारीफ मिलती है तो काम करने का दिल बहुत ज़्यादा करता है। तो इसलिए जो है सारे के सारे लोग कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है। तो एक पारदर्शी तरीके से हम लोग कोई भी काम हो पारदर्शिता के तरीके से करते हैं उसको। हरियाणा में तो लोग आपको शिक्षक की भूमिका में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जब आप ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और तो इसके लिए फंड वगैरह कहाँ से आप आवंटित करते हैं? सब कुछ ये देखो, समाज को जगाना एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसी के तहत जो है लोगों को जागरूक करके, कोई भी चाहे सामाजिक बुराई हो, चाहे किसी प्रकार का, अभी जैसे बरवाड़ा जिला हिसार के अंदर जो है झुग्गी झोपड़ी के अंदर कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, उनके पास में पोस्टर वगैरह, ऊपर तिरपाल वगैरह, वगैरह कुछ नहीं था, तो हमारे एनजीओ की तरफ से उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाया गया था। रही बात जो है डोनेट की, तो हमने एक नंबर दे रखा है और उस नंबर के ऊपर जब भी कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से डालता है, कोई भी काम शुरू करने से पहले, जैसे अभी 17 तारीख को फतेहाबाद के अंदर एक शादी है, तो मैंने पहले जब पोस्ट डाली थी उसमें बता दिया था कि इस खाते में 6,214 रुपये पड़े हैं। 16 तारीख को कल या परसों हम वहाँ सामान दे के आएंगे, उस खाते का स्क्रीनशॉट लगाओगे कि कितने रुपए आए थे, कितने का सामान दे दिया, कितने हमारे पास बच गए। आज नहीं, आज से 2 साल बाद भी कोई भी आके नुकोगा जी मैंने आपको 10 रुपये दिए थे आपका खाता में, मैं उस ब्याह का हिसाब लेना चाहूँ, तो वो भी अपना 2 साल बाद भी अपना मिल जाएगा। इतना पारदर्शी तरीके से काम करके जो काम सरकार को करना चाहिए वो परवीन उड़ान कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता कि सरकार को इस बाबत जगाया जाए, थोड़ा राजनीतिक सहयोग इस बाबत लिया जाए? नहीं, देखो, सरकार कर रही है। जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा, वहाँ सरकारें मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कुछ कर पाएंगी, क्योंकि देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक योजना है 71,000 रुपये, मुख्यमंत्री कन्यादान सुकून योजना। 71,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन समस्या है कि कागज़ों का बोझ इतना ज़्यादा कि वो 71 मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर ये 71,000 रुपये भी किसी परिवार को मिले तो उसके तहत भी यूँ लगा भाई 30-40,000 का सामान आ जाओ, मान लिया बेड, कुर्सी, मेज़ वगैरह दे हुए हैं, इसके बाद 20-30,000 रुपये खाने के लग जाओ हैं, तो 71 में गरीब परिवार का काम तो चल सके, लेकिन आगे खातर भी नहीं चाहिए, आगे खातर भी थोड़ा बहुत और चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ा मोटा सहयोग जो करते हैं, सरकारें अपने स्तर के ऊपर काम कर रही है, हम अपने स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। अब आपके एनजीओ का भविष्य क्या देखते हैं आप? मतलब 24 के बाद 25, 26, 27 क्या प्लान है, मतलब भविष्य क्या होगा उसका? मैं ज़िंदगी में बहुत सारे लोग प्लानिंग करके चलते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी क्या व्यवस्थित है, मैं कभी ये प्लान करके नहीं चलता कि मैंने उस दिन ये करना है, वो करना है, मतलब ये एनजीओ का वो करना है, ये करना है। हाँ, ज़िंदगी
मैं मत तय कर रखा कि हाँ अगले साल वो करना है, एक प्लान है। लेकिन इस तरह के सामाजिक कार्यों की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। जब भी कोई मान लिया कोई दुखी है, कोई गरीब है, शादी के वक्त कब आ जाए मैं प्लान करके चलूँ कि मैं तो 2 महीने बाद शादी में वो करना है। जब भी कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है, किसी भी प्रकार की सहायता जो हमसे बनेगी, चाहे आधी रात को किसी भी टाइम हम लोग करेंगे। ऐसा कोई मैं फ्यूचर नहीं देखता कि लंबे समय बाद ये करना वो करना है। बस ज़रूरतमंद जब भी मिलेगा तो उसका जो है सेवा करने का काम हम लोग ज़रूर करेंगे। शिक्षक की भूमिका पर मेरा सवाल है, अभी आप लीसो ऐप के ज़रिए भी पढ़ा रहे हैं, कई सारे और भी आपके इनिशिएटिव हैं, तो उनका क्या भविष्य और किस किस तरीके से आप सेवाएं देने के इच्छुक हैं लोगों को? मैं अभी देखो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर पढ़ाता हूँ। जितना मेरे अंदर कंटेंट है जो मैंने आप लोगों के सहयोग से सीखा, किताबों से पढ़कर सीखा है, मैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। उसका कोई भी पैसा नहीं लेता। आपको मेरा कोई भी पेड बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। चाहूँ तो आराम से आज भी एक बैच निकालूँ तो 20-25 लाख रुपए बड़े आराम से आ जाऊँगा। एक बार बोलना है कि मेरा बैच है 500 रुपये में खरीद लो, बड़े आराम से 5-6 हज़ार बच्चे खरीद लेंगे। लेकिन आज तक मैंने मेरे कंटेंट को बेचने का काम नहीं किया। कहीं भी आपको मेरा पेड बैच नहीं मिलेगा। जितना पढ़ाया है यूट्यूब के ऊपर फ्री पढ़ाया है, और जब तक 2 रोटी मिलती रहेगी परमात्मा की दया से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊँगा। मेरा खुद का कंटेंट बेच के मैं जब तक सांस है तब तक कोशिश ये रहेगी कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊँ, कंटेंट बेच के ना पढ़ाऊँ। फ्री ऑफ कॉस्ट की जहाँ तक बात है, लेकिन पेट तो देखो भाड़ा मांगता है, तो पेट का जब सवाल होता है तो वो कहाँ से आप करते हैं ग्रैब वो चीज़ें? मैं हो जाता है हरियाणा सरकार के अंदर छोटे से क्लैरिकल के अंदर मैंने ज्वाइन कर रखा, कुछ वहाँ से आ जाता है, थोड़ा मोटा यूट्यूब फेसबुक से आ जाता है। बड़े आराम से मेरा ज़िंदगी का काम चल रहा है और काम चल जाएगा। कोई बड़ी इच्छा है नहीं ज़िंदगी के अंदर। इससे बड़ा मान सम्मान क्या होगा? 100 किलोमीटर दूर बुला के आप लोग GPS यहाँ सम्मानित करते हैं, ये सम्मान शायद बहुत बड़ा सम्मान है। जब आप यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कई सारे कमेंट भी आते हैं, उन कमेंट में मैं भी देखता हूँ कि पढ़ा नहीं चुटकुले ज़्यादा सुना रहे हैं। कई और भी ऐसे टीचर्स हैं जिन पे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, तो उन पर आपका क्या कहना है? वो देखो जो कमेंट करने बंदे हैं ना, वो या तो वो बंदे हैं जिनके व्यू को नहीं आंदे। हाँ, उनका नू रह जाओ कि मैं जानूँ यो नू तो मरदा को इसने नू मार दो, टांग खींचने में रह जाओ है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं हरियाणा में सब तक मतलब चुटकुले जो है क्लास के बीच में सुनाऊँ, शायरी सुना दूँ, कहती डबल मीनिंग बात भी लिखिट जय मुँह है, उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में जब भी सीजन आवा, लाइव बड़का की बात आवा तो सब तक ने लाइव क्यों जोड़ा है? क्योंकि उस कंटेंट की जो हम पढ़ाओ वो वैल्यू उस बालक ने रहा जो सुना है, जो क्लास देखने लग रहा है। बाहर के तो करे जाऊंगे बकवास, उन तक को फर्क भी कौन पड़ता। अब जे मान लिया तरीका देखो बहुत अलग तरीका आ गया। अगर मान लिया मैं लगातार लंबा लगा रहा हूँ 2 मिनट में, आधा घंटे में, 15 मिनट में लोग बोर हो जाओगे। अगर उसका बीच में कुछ हंसाया जाओ, कुछ इंटरेस्टिंग बात करी जाओ, कुछ ऐसी चीज़ करी जाओ तो जो है उनने वो चीज़ अच्छी लगा है। और उसी तरीके से उन्हीं की भाषा में उसी तरीके, अब तो मेरी तो भाषा पर भी सवाल था, बोला डांगराली बोल रहा है। डांगराली कुकर यार हमारी माँ बोली है, हमारी हरियाणवी है, इसमें पढ़ावा बिल्कुल दिलो दिमाग के अंदर वो चीज़ फिट बैठा है। तो मैं तो नवजोत सिंह सिद्धू की एक बात है उसी पे काम करता हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के प्रधान रहे हैं पंजाब के, वो एक बात कहा करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। इसी लाइन के ऊपर काम करूँ कि वो रोग है कि सबसे बड़ा रोग है कि मेरे बारे में क्या कहोगे। मैं ये कभी नहीं सोचता कि लोग मेरे बारे में क्या कहोगे, बस वो अपना काम करना, उसको आगे बढ़ते रहना, बस यही सोच रखा ज़िंदगी में। प्रेरणा आप अलग अलग लोगों को मानते हैं, शिक्षक की भूमिका में है। एक सिर्फ आखिरी सवाल, शिक्षा आपके नज़रिए से क्या है और उसको आप भविष्य में किस तरीके से लोगों तक परोसेंगे? शिक्षा एक तरह से मैं कहूँ तो जीवन जीने का एक साधन है। धर्म, जाति, संस्कृति, मजहब सारी चीज़ों से उठ करके मैं तो कहता हूँ व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति ही सभ्य समाज का निर्माण कर सकता है। शिक्षा के बिना इस ज़िंदगी के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, क्या हूँ, ये समाज क्या है, ये चीज़ें क्या है, बिना शिक्षा के व्यक्ति को नहीं पता चल सकता। इसलिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। रही बात शिक्षा को परोसने की, तो मेरा तो एक माध्यम है जीके परवीन उड़ान यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर आगे भी बच्चों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन उपलब्ध मैं आगे भी करवाता रहूँगा। और रही बात लीसो ऐप की, तो गूगल प्ले स्टोर में जब लीसो लिखोगे LISO तो एकमात्र ऐसा ऐप आएगा जो बेहद कम कीमत के ऊपर आज भी 200-300 रुपये में लगभग 6-6 महीने कोचिंग देने का काम उस एप्लीकेशन के माध्यम से मेरे साथी अभिमन्यु शास्त्री जी, मोहन जी, मंजीत जी, उनके सहयोग से ये काम चल रहा है और आगे भी निरंतर चलता रहेगा ये काम। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके NGO को लेकर। तो मेरे साथ परवीन उड़ान थे और अच्छे और सभ्य कमेंट्स आदर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।